उद्योगों पे असर पड़ रहा है। आपके जो गलियों में और उसमें खंबे लगे हैं, हमने एक साथ कई पॉइंट आपको दिए हैं और इस पर मुझे लगता है सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करेंगे और इस पर कार्रवाई भी तत्काल करेंगे। उसमें जो तार है उसमें 20% तार टेस्को का है, बाकी 80% तार डिश टीवी का है, इंटरनेट का है। तो हम लोग काटने के लिए पहले एंटरटेनमेंट इंस्पेक्टर से बात करते हैं और उसके बाद एक पोल का है। तो हम लोगों ने उनको लगभग 23,000 पोल दिया है रिलायंस को, तो वो पैसा जमा करते हैं। इसके अलावा जो भी केबल हमारे पोल में लगा है सब अवैध है, इलीगल है। सब लोग जबरदस्ती डालते हैं, हम लोग इतना फॉलो नहीं कर पा रहे। हमारे पास 1 लाख पोल है, तो जो डालते हैं हम लोग, जब आप लोग बोलेंगे हम काट देते हैं उसको। नहीं, हम लोग क्यों बोलेंगे? आप बात करिए डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से बात सुनते करिए। नहीं है वो। आदमी शाम को घर वापस आता है जी, एसी चलाता है। एक साथ एसी चलाते हैं और हो सकता है सुबह हमने शटडाउन लेके कुछ काम किया, उनका इन्वर्टर ड्रेन हो गया, 6 घंटे चलता, 8 घंटे चलता इन्वर्टर, उसके बाद इन्वर्टर बंद हो जाता है। जी। एक साथ इन्वर्टर चार्जिंग और एसी, सब लोग जितने एसी हर साल बढ़ाते हैं उसके आधार पर अपना सैंक्शन लोड नहीं बढ़ाते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर है ऑलरेडी, हमारे एग्जिस्टिंग लोड के आधार पर वहाँ पर दिया गया है। जब एसी रात में ऑन करेंगे सब एक साथ लोड हो जाता है, फिर हमारे एलटी सर्किट में सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वहाँ पर फॉल्ट पैदा होता है। जब कुछ जगहों पे 50% चोरी है गर्मी में, ठीक है, कुछ इलाकों में चोरी बहुत ज्यादा है, लोड उसमें अदर हो जाता है। ये तो ठीक है, स्मार्ट मीटर हर जगह नहीं लगाया, स्मार्ट मीटर तो हर जगह नहीं लगाया। रीडिंग्स की भी बहुत समस्या है। देखिए चोरी करने वाले 3,000 ऐसे बॉक्स है जो खुला हुआ है, ठीक है, इसका एस्टिमेट बन गया लगभग 5 करोड़ का खर्चा लगेगा। भी सब खुले हुए और सब बंद करेंगे, इसका एस्टिमेट हमने लिया, लगभग 5 करोड़ की एस्टिमेट बनाया है, अभी बंद करना शुरू। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज हम लोगों ने कानपुर में जो बिजली कटौती की बहुत भारी समस्या हो गई है, इसके संबंध में केस्को एमडी से मिलने आए थे। उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के साथ उनको ये भी जानकारियाँ दी हैं कि जिस तरह गलियों सड़कों में तार झूल रहे हैं, खंबे गिरे पड़े हैं, ट्रांसफार्मरों का उचित रखरखाव नहीं है, जो अंडरग्राउंड केबल डाली जा रही हैं उसके पैनल गलत जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जो कि बिजली विभाग से जुड़ी हुई हैं। आज हम लोगों ने केस्को एमडी को ज्ञापन दिया है और उनसे ये मांग भी की है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें, तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। बच्चों पे, मरीजों पे, वृद्ध लोगों पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और न सिर्फ इन लोगों पे बल्कि उद्योगों पे भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगर एक चेतावनी भी हम लोगों ने दी है इस ज्ञापन के माध्यम से कि यदि इसको तत्काल इन्होंने ठीक नहीं किया, जितनी भी अनियमितताएं हैं इनको ठीक नहीं किया, तो हम लोगों को विवश होकर आम जनमानस को अपने साथ लेके जनता के हित में धरना और प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। एमडी साहब ने बहुत अच्छे से हम लोगों की बातों को सुना है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र इस विषय पे कार्रवाई करेंगे, एक टीम बनाएंगे जो कि हम लोगों से कोऑर्डिनेट करेगी, राजनीतिक दलों से कोऑर्डिनेट करेगी, समाज के जो तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यापार मंडल हैं, उनसे समन्वय बनाएगी और कार्रवाई करेगी। कांग्रेस कमेटी जो कानपुर नगर चैप्टर के हैं वो लोग आके आज एक ज्ञापन हमको दिया है। उसमें शहर में जो बढ़ते हुए ग्रीष्म गर्मी से दौरान जो कटौती बढ़ गई है उसके बारे में मुझे अवगत कराया गया है और कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा शटडाउन की बात भी हमको अवगत कराया गया। हमने उनको आश्वासन दिया जो भी बिजली सप्लाई हो रहा है, लगभग 740 मेगावाट आज की तारीख में लोड चल रहा है और पिछले साल में सबसे हाईएस्ट पीक 782 मेगावाट आए थे। और बढ़ते हुए बिजली के साथ साथ हम लोग इनके माध्यम से भी हम लोग सारे कंज्यूमर से सहयोग मांगा है। जहाँ पर भी अचानक से बिजली की जो डिमांड बढ़ती है उसमें एलटी सर्किट में फॉल्ट आने की संभावना रहती है, तो इसीलिए इनको ये भी अनुरोध किया गया जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में चोरी है उसको सूचना भी पब्लिक हमको हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से, हेल्प डेस्क के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। बिकॉज जब चोरी होती है या कटियाबाज होती है उस समय हमारे जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं या अनबैलेंसिंग हो जाता है, जिसके कारण फॉल्ट भी बढ़ता है
और उपभोक्ता जो नियमित पेमेंट कर रहे हैं उनका भी नुकसान होते हैं। तो इसके संबंध में उनको अवगत कराया भी गया और उनसे स्पेसिफिकली किस सबस्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में भी सूचना मांगी है, जिससे एक सप्ताह के अंदर उसको सुधार देने के लिए आश्वासन भी मेरे द्वारा दिया गया है। शिकायत की नंबर है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800 180 1912। इसमें पहले 16 डेडिकेटेड लाइंस था, उसको हम लोगों ने 25 लाइन बढ़ाया था। जैसे हम लोग नया व्यवस्था जारी किया दिसंबर 2 2024 से, अभी उसको 34 लाइन बढ़ा दिया गया है। हमारे जितने कॉल्स आ रहे हैं लगभग 87% कॉल्स अटेंड हो रहा है और 13% कॉल मिस हो रहा है। उसके लिए भी ट्विटर की सुविधा, चैट बॉट की सुविधा और व्हाट्सएप चैनल की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराया है। उसके माध्यम से भी काफ़ी कंज्यूमर्स हमको संपर्क कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग शिकायत को निस्तारण कर रहे हैं।